जय मसीह के सभी को। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है। वचन में लिखा है कि अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वो तेरे लिए पाप है। वचन में लिखा है जो भलाई करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। अगर हम मत्ती पुस्तक में देखें उसमें लिखा है कि लास्ट में जो अंत समय होगा तब परमेश्वर न्याय करेगा, तो एक साइड के लोगों से कहेगा कि धन्य हो तुम लोग, जब मैं बीमार था तुम मेरे पास आए, जब मैं कंगाल था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा तुमने मुझे पिलाया। तो लोग कहेंगे परमेश्वर हमने तुझे कब भूखा देखा, हमने तुझे कब प्यासा देखा कि हमने तुझे पानी पिलाया, हमने कब नंगा देखा तुझे, हमने कपड़े पहनाए। परमेश्वर कब हमने तुझे बंदी गृह में देखा कि हम तुझसे मिलने हैं। प्रभु का जो तूने मेरे लोगों के साथ किया तूने मेरे साथ किया। फिर दूसरे लोगों से कहा गया कि तुम लोग उस अनंत आग में जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया नहीं, जब मैं प्यासा तुमने मुझे पिलाया नहीं, जब मैं कंगाल था तुमने मेरी सुध नहीं ली, जब मैं तो परमेश्वर कहेगा उन लोगों से, वो लोग कहेंगे परमेश्वर हमने तुझे कभी भूखा देखा नहीं, हम तुझे खिलाते, हमने तुझे प्यासा देखा नहीं, हम तुझे पिलाते, हमने तुझे नंगा देखा नहीं, हम तुझे कपड़े पहनाते। पर होगा जो तूने मेरे छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो तूने मेरे साथ भी नहीं किया। तो बाइबल कहते जब हम भलाई करते हैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, यानी जब हम परमेश्वर के कामों करते हैं हम परमेश्वर दिल में अपने जगह को बनाते हैं। भलाई एक दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है। हालेलुया। अय्यूब ने कहा कि हे परमेश्वर कि तू जानता है मेरे पैसों से कंगालों को मैंने खिलाया है, मैंने विधवाओं की सुधि ली है। फिर परमेश्वर ने उसकी सुननी पड़ी और उसे आज़ाद किया बीमारियों से। अगर हम हिजकिय्याह को देखा, हिजकिय्याह ने कहा है परमेश्वर कि मैं धर्मी रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैंने गरीबों को खिलाया है, मैंने भूखों को पिलाया, परमेश्वर मैंने हर एक चीज़ वो की जो तूने कहा। तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसके कोड़े को कैंसिल किया, उसकी उम्र 15 साल और बढ़ाई। क्यों? उसकी भलाई को देखकर। हालेलुया। जब आपको पता है, जब आप चर्च में होते हो, आप एक एक गरीबों को, एक एक लंगड़ों को, आप टूंडों को आप तो देख नहीं सकते, आप किसी की भलाई करने के लिए आप एक को गरीबों को ढूंढ नहीं सकते। लेकिन आपको पता है जब आप चर्च में बोते हो, परमेश्वर कामों के लिए बोते हो, तो वहाँ से पैसा गरीबों को भी खिला जाता है, वहाँ से राशन पैक होता है। आपको पता है बहुत सारी चर्च की बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं और आप परमेश्वर के कामों में दखल देते हो। हालेलुया। अगर हम देखें यीशु मसीह के साथ बहुत सारी स्त्रियाँ थी, धनी कुलीन स्त्रियाँ जो परमेश्वर के पैसे के तौर पे हेल्प करती थी। उसी प्रकार पौलुस के जीवन में भी ऐसी स्त्रियाँ थी, ऐसे लोग थे जो दान देते थे। उन्हें पता था ये राशन, ये पैसे राशन के लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। अगर हम देखें फिर तो काम में लोग अपने घर बेच के, ज़मीन बेच के देते थे। उन्हें पता था बोने की कीमत क्या है। वो लोग मूर्ख नहीं थे जो अपने खेत बेच के देंगे परमेश्वर कामों को। उन्हें पता था स्वर्ग में बड़ा गिफ्ट उतरने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक राजा ने थोमा से कहा कि तू मेरे लिए घर बना, एक महल बना, मैं तुझे पैसे दूंगा। उसने पैसे दिए, उसने वो पैसे गरीबों में बांट दिए। उसने फिर पैसे दिए, उसने गरीबों में बांट दिए। तो राजा ने पूछा जा पूछो उससे, उसने मेरा महल बना दिया या नहीं बनाया। उसने कहा तेरा तो कोई महल नहीं बना। राजा को उससे में क्या तेरा, मैं कहाँ मेरा महल, कहाँ वो पैसे? बोले मैंने तेरा महल स्वर्ग में बना दिया। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता। कुछ दिनों बाद उसका भाई मर गया और उसने जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसने देखा कि स्वर्ग में बहुत बड़ा महल है। उसने कहा ये महल किसका है? बोले तेरे भाई का है। तो एकदम उसकी सांस वापस आ गई, वो जिंदा आ गया। उसने कहा तेरा बहुत बड़ा महल स्वर्ग में है। और वो खुश हुआ कि उसने भलाई की थी। आपकी भलाई व्यर्थ नहीं है। मैंने कहा एक बार मेरी चर्च में एक दुष्टात्मा केस था, लूसीफर था किसी में, और हमने प्रेयर की रिजल्ट नहीं, हमने फास्टिंग की रिजल्ट नहीं। मैंने कहा परमेश्वर क्या चल रहा है? परमेश्वर का अपनी लाइफ का ऐसा वो जो तेरी लाइफ को मिला दे। मैंने अपना अकाउंट चेक किया, जितने पैसे थे मैंने सारे दान में गिफ्ट कर दिए। और अगले दिन शैतान नाश रगड़ रहा था। मैंने देखा रिजल्ट बोने का। जब आप बोते हो परमेश्वर के दिल में एंट्री करते हो, लोग कहते हैं परमेश्वर आशीष नहीं है। परमेश्वर कहता है तू क्या बोया तूने, मैं तुझे आशीष दूँ। तूने ऐसा क्या किया है मेरे लोगों के लिए? तूने मेरे छोटे के साथ क्या किया है कि मैं तुझे खिलाऊं, मैं तुझे पिलाऊं, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं, मैं तुझे महिमा दूं? आपके पास कुछ तो होना चाहिए जो आपने किया हो। हालेलुया। क्योंकि जब मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, तो मसीह में बोया गया बीज, मसीह में बोया गया गिफ्ट दान, वो व्यर्थ कैसे हो सकता है? आप बोलते आपके रास्ते खुलते हैं।
आप जितना बोलते हो उससे डबल आप पाते हो, उससे ज़्यादा पाते हो। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं नहीं जी अगली सैलरी पे परमेश्वर के काम में कुछ बोएंगे, नहीं जी अगले महीने में कुछ बोएंगे। तो प्रभु कहता है ठीक है भी, मैं भी तुझे अगले से भी अगले महीने में दूंगा। जब तू 1 महीना बढ़ा सकता तो मैं 2 बढ़ा सकता हूँ, मैं तुझे तब आशीष दूंगा। आप अपनी आशीष को खुद कमज़ोर करते हो और फिर कहते हैं जी अन्य जाति लोग हमसे ज़्यादा ब्लेस हैं, मेरे पड़ोसी जो यीशु का नाम भी नहीं ले रखा वो ज़्यादा ब्लेस हैं और मैं ब्लेस नहीं हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप वचन के अनुसार नहीं है। आपने कितने लोगों के जीवन में ब्लेसिंग का कारण बने कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने कितने लोगों के रास्ते खोले कि परमेश्वर आपके रास्ते खोले। आपने कितनी बार परमेश्वर के दास के रास्ते खोले कि परमेश्वर आपके उस ऑफरिंग को देख के आपके दिल को खोल दे, आपके घर के रास्ते खोले। आपने कुछ ऐसा किया नहीं तो परमेश्वर ने वैसा कुछ किया नहीं। आप बोओगे आप काटोगे। आपके बोने से चर्च के साउंड सिस्टम, चर्च की ज़रूरतें पूरी होती हैं। आपके बोने से परमेश्वर का दिल खुश होता है। जो बोता है वो यहोवा का उतार देता है। आप परमेश्वर खुश कर रहे हो, आप आशीष पाने वाले हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि परमेश्वर आपको बोने वाला दिल दे, आपको बीज ऑफरिंग बोने वाला दिल दे, ताकि आपके पैसे के द्वारा लोगों की जरूरत पूरी हो, सेवा की जरूरत पूरी हो। और यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो प्रभु के साथ बने रहो और जब प्रभु ने आपके लिए अगुवा ठहरा उनके साथ बने रहो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।